हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। तो अभी जो है शाम का टाइम है और मैं बनाने आई हूँ चाय बना रही हूँ। अरे रुको रुको, इतना कम दूध नहीं डाला है मैंने। मलाई आ गई थी, उसे पीछे किया है, उसके बाद में दूध डाला, नहीं तो सारी की सारी मलाई जो है वो दूध में चली जाती। इसलिए तो मैं बना रही हूँ शाम के टाइम गर्मा गर्म चाय, अपनी फैमिली के लिए भी और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप भी तो मेरी फैमिली हो ना। और मन से और भावों से तो मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो चलिए, मैं भी पीती हूँ और आप लोग भी पी लीजिए ये गर्मा गर्म शाम की चाय। जो टी लवर्स होंगे ना, उनके तो मुंह में पानी भी आ गया होगा देखकर। तो चलिए इंजॉय करते हैं ये प्यारी सी चाय। और चाय पीने के बाद में फिर जो है मैं ज़रा सा आ गई थी कहाँ पे, मम्मी के 2-4 काम थे। मम्मी बहुत टाइम से कह रही थी कि नीरजा वो मशीन से जो है मेरी 2-4 चीज़ें सही करनी है, वो कर दो। और लगे हाथ मैंने अपनी भी कुछ चीज़ें सही कर ली, मैं आप लोगों को बताऊँ। और इस तरीके से आज आप मुझे पहली बार देख रहे होंगे। जी हाँ, थोड़ा बहुत सिलाई मैं भी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई आजकल की लड़कियाँ जो है बिल्कुल ही कुछ नहीं जानती हैं, जानती हैं जी। तो यहाँ पर मैं जो है थोड़ी सी सिलाई वगैरह कर रही हूँ। 2-3 कपड़े मम्मी जी के, 2-3 कपड़े अपने जो है मैंने सिलाई किए थे। और सिलाई वगैरह करने के बाद में जो है इसके बाद में फिर मैंने जो है रात का काम वाम किया था। वो कुछ भी काम मैं आप लोगों के साथ में बताऊं, एक्चुअली शेयर नहीं कर पाई। शेयर इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मुझे याद ही नहीं आया कि मुझे है ना वीडियो बनाने हैं। होता है ना कभी कभी। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे, जबकि रोज़ वीडियो बनाते हो फिर भी याद नहीं है। लेकिन हो जाता है फ्रेंड्स, कभी कभी नहीं आती है माइंड में चीज़ें, जब थोड़ा सा प्रेशर होता है ना काम का तब। और डियर फ्रेंड्स, ये है अगली सुबह। सुबह पता है जब मैं सो के उठी ना, तो इस टाइम पे मेरा आदि भी जग गया था। और वो पता है मुझे क्या बोला तुरंत उठते, इतना कॉन्शियस हो गया है ना वीडियोस को लेके। अरे मम्मा देखो कितना अच्छा वेदर हो रहा है, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादल हो रहे हैं, इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है वीडियो बनाने का। मैंने कहा सही कह रहे हो भैया, लाओ। मैंने फिर तुरंत जो है मैंने कैमरा उठाया और कैमरा उठाकर मैंने सुबह सुबह का ये वेदर जो है नोटिस किया, शूट किया आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं कितना ठंडा वेदर हो रखा है, बादल हो रहे हैं, हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी। लेकिन ये वेदर कुछ देर के लिए था, कोई बारिश नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर से गर्मी जो है ना वो बढ़ गई इस वेदर के बाद में और भी ज़्यादा। मतलब आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी जो है मुझे फील हो रही थी। और होता है ना बाहर का मौसम ठंडा होता है तो अंदर वाले एरिया में गर्मी जो है थोड़ी बढ़ जाती है। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो मैं आप लोगों को बताऊं, थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई है मेरे साथ में। क्या हो गई है कि मेरा ये जो दांत है, इस दांत में ना थोड़ा सा गैप था। तो जैसे आज मैंने खाना खाया ना, तो खाना खाने के बाद उस गैप में पता नहीं क्या हुआ, खाना चुभ गया या क्या हुआ मुझे नहीं पता है। और मेरा ना उस दांत के ठीक नीचे वाला जो मसूड़ा जो होता है वो इतना मोटा हो गया है। और उसकी वजह से आपको मैं बताऊं, मतलब आज सुबह जिस मैंने लंच में 10 बजे जो मेरा लंच होता है उसमें मैंने 2 रोटी खाई थी। उसके बाद में मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है और मुझे भूख भी लग रही है क्योंकि मैं खा ही नहीं पा रही हूँ, दर्द इतना हो रहा है। मतलब मेरा बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, मैं आपको रियलिटी बताऊँ। पर मैंने कहा ब्लॉग बनाया है तो कंप्लीट भी करना है। तो हालांकि इस ब्लॉग में कुछ भी नहीं है, मैंने कहा चलो भाई आप लोग मेरी फैमिली हो तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे साथ एक ऐसी ट्रेजेडी हो गई है कि मुझसे बोलना, मतलब मेरा मन ही नहीं हो रहा बोलने का भी। मेरे को ऐसा लग रहा है बस मैं चुप रहूं, कोई मुझसे कुछ ना बोले, क्योंकि मुझे पेन हो रहा है। मैं आपको बताऊं, मुझे यहाँ पेन हो रहा है मसूड़े में अंदर, देखो अगर आपको दिख जाए, ये देखो ये हो रहा है ना, ये तो ये फूल गया है। और इसकी वजह से मुझे यहाँ दर्द हो रहा है और इसकी वजह से मुझे यहाँ भी दर्द हो रहा है, इस पूरी लाइन पे। और मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, मेरा कुछ भी मन नहीं हो रहा, लेकिन भूख भी लग रही है मुझे, मैं आपको बताऊँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तो फिर मैंने मंगाए बिस्किट। अब जो है मतलब बिस्किट थे पर ख़त्म हो गए थे, फिर अभी मैंने एक बच्चे को भेज कर मंगाए। मैंने कहा भाई मेरे को बिस्किट ला दो ताकि मेरी थोड़ी सी तो पेट पूजा हो जाए, मेरे को भूख लग रही है, मैं दवाई भी ले लूँगी। इसको खा के, बिस्किट खा के फिर मैं थोड़ी सी दवाई ले लूँगी ना, तो मुझे आराम पड़ जाएगा। मतलब ये बिस्किट भी मुझे दांतों के बीच में ले जाने में दिक्कत हो रही है। आप सोच लो कि इसको मैं दूध में डिप करके खा लूँ। मैं आपको दिखाऊँ, देखो दूध रखा हुआ है,
दूध में डिप करके खा रही हूँ। दूध में आप समझ सकते हैं, दूध चाय में जब हम बिस्किट डालते हैं तो वो कितना पतला, मतलब इतना सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद भी ये मेरे को दर्द दे रहा है। आप सोच सकते हो कि खाना तो बहुत दूर की बात हो जाती है मेरे लिए फ़िलहाल। रात में देखो या तो पतला पतला दलिया या पतली पतली खिचड़ी बनाऊंगी अपने लिए, उसी से पेट भरूंगी। बाकी टैबलेट ले लूँगी, दर्द में आराम आ गया तो रोटी भी खा लूँगी। तो यही था, मैंने कहा आप लोग मेरी फैमिली हो तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि भैया मेरे साथ ये सब हो गया है। और अच्छा नहीं लगता ना, शरीर में चाहे कहीं भी छोटी सी भी दिक्कत हो, मन नहीं लगता। मेरा भी नहीं लग रहा है, बस ऐसे लग रहा है कि ठीक हो जाऊँ। और इतनी बड़ी बिंदी लगाए हुए आपने मुझे पहली बार देखा होगा व्लॉग में। मैं बहुत छोटी बिंदी लगाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, छोटी वाली बिंदी है ना उनकी, और वो जो चिपकने की जो गोंद है ना वो बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पसीना आता है उतर जाती है। और इनकी इतनी अच्छी है, कितना ही पसीना आ जाओ ये उतरती ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी बड़ी लगा लेते हैं। चेहरे से बड़ी थोड़ी ना हो जाएगी, छोटी है, छोटी रहेगी इसलिए। हाँ जाओ बेटा। तो यही है कि देखो कब तक ठीक होता है, मे भी हो जाएगा। दवाई ले लूँगी ना मैं तो दर्द में मुझे आराम पड़ जाएगी। तो और देखो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, आज तक मैंने नहीं दिखाया व्लॉग में कि मैं जो है ना वो भी बना लेती हूँ, क्या बोलते हैं, मैं सिलाई भी कर लेती हूँ। हाँ तो मैं सिलाई वगैरह भी कर लेती हूँ, जैसा कि मैंने आपको इस वाले ब्लॉग में शेयर किया। वो एक दो चीज़ें थी जो कि उधड़ी हुई थी, तो उनका धागा भी निकल गया था। तो मैंने कहा चलो भैया आज थोड़ा सा मशीन लेके बैठ जाते हैं, 2-4 काम कर लेते हैं अपने। वो किया। ये जो टॉप मैंने पहन रखा है, इस टॉप को भी मैंने शॉर्ट कर लिया है। एक्चुअली मैं लाई इसीलिए थी कि मुझे इन्हें शॉर्ट करना था, डिज़ाइन अच्छी थी तो मैंने वो कर लिया। तो दवाई आ गई मेरी, और ये लेकर आएंगे, जो जब ये आएंगे ना ऑफिस से उस टाइम पे लेकर आएंगे। तो ये लेकर आएंगे एंटीबायोटिक वगैरह, वो सारी चीज़ें, जिससे कि मुझे और भी जल्दी आराम पड़ जाएगा। लेकिन अभी मुझे दर्द इतना है कि मैं एक पेन किलर ले लूँगी। तो चलिए इस वाले ब्लॉग को तो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि देखते हैं फिर इसके बाद में अगला ब्लॉग भी स्टार्ट करना है, क्या क्या लेकर आते हैं आप लोगों के लिए अगले ब्लॉग में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि मुझे सिलाई आती है तो मेरा मन है कि मैं कुछ रीयूज़, जो कि मैंने जैसे अभी दो वीडियो पहले आप लोगों के साथ में वेस्ट चीज़ों से जिस तरीके से रीयूज़ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए थे, इसी तरह से मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं कुछ कपड़ों से भी रीयूज़ जो है आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, कि किस तरीके से आप पुराने कपड़ों को जो है एक यूज़फुल कोई भी चीज़ अपने घर के लिए बनाकर रीयूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए मुझे प्रॉपर टाइम चाहिए, क्योंकि जो कि मेरे को अपने स्कूल वाले वर्किंग डेज़ में मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि जो है एक दिन में एक ही चीज़ बना के, छोटी छोटी क्लिप्स बना के एक जो यूज़फुल सा वीडियो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ। तो चलिए इस वाले ब्लॉग को तो यहीं पर कंप्लीट करते हैं, फिर से मिलूँगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।